स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बात पते की पर। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट से संबंधित तथा ट्रम्प ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसके ऊपर क्या एक्सपर्ट की राय है। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज रात से ट्रम्प ने जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है वो प्रभावी आज से ही हो गया है। तो ये मुख्य जो देश हैं, चीन पे 34%, भारत पे 27%, ताइवान, जापान, लगभग 80+ देशों पे टैरिफ लगाया है। किसी को भी नहीं छोड़ा है ट्रम्प ने। लेकिन एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि ये इनको ही भारी पड़ जाएगा। मतलब इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर समस्या क्या आ सकती है अमेरिका के लिए। तो आज आपने देखा होगा हमारा जो सेंसेक्स है 322 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अनुमान तो ये लगा रहे थे कि मार्केट क्रैश कर जाएगा आज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मिला जुला ही रहा। कुछ सेक्टर में गिरावट थी तो कुछ सेक्टर जैसे निफ्टी बैंक वगैरह बढ़त पे भी बंद हुए हैं। तो निफ्टी ये है 82 अंक की हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। कल तो लोग बहुत डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, मार्केट में क्रैश कर जाएगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 250-300 पॉइंट नीचे खुलने के लिए संकेत दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मार्केट जो लो लगाया 145 का, 145 का खुलते ही वहां से रिकवर हुआ और 250 के ऊपर ट्रेड करता रहा पूरे दिन और 250 के आसपास ही बंद हो गया। जो आज हाई लगाया था 323, 303 का लगाया था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जो एकदम हुआ बना के रखा था। और देख लेते हैं। ये देखो निफ्टी बैंक लगभग 250 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी में गिरावट देखी गई है। ये निफ्टी आईटी पे कोई टैक्स टैरिफ वैरिफ नहीं लगा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं अमेरिका में मंदी आ जाएगी। क्यों आएगी वो उस पर भी आगे बात करते हैं। इसीलिए जब मंदी आएगी अमेरिका में तो ज़्यादातर आईटी का, जो इंडिया की आईटी कंपनी टीसीएस हो गया और जितनी भी हो गई, ये सब अमेरिका से ही ज़्यादातर कारोबार करती हैं। तो जब वहाँ पे मंदी आएगी तो इनको काम नहीं मिलेगा, इसीलिए ये गिरावट ये देखी जा रही है। बाकी आप देख सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप ये बढ़त पे बंद हुए। निफ्टी ऑटो में भी कुछ शेयर थे जो बढ़त पे बंद हुए, कुछ में गिरावट के साथ बंद हुए। तो कुल मिला के 250 पॉइंट की इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा बढ़त पे बंद हुआ फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर को अभी इन्होंने उस पे रखा है, इस पे अभी टैरिफ नहीं लगाया है। इस पे अभी लोग गहन चिंतन मनन कर रहे हैं कि इस पे टैरिफ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर इस पे भी टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका में दवाइयों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अभी $10 की मिल रही है, अगर उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे तो वो $15 की हो जाएगी। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। जब महंगाई बढ़ेगी तो रिसेशन आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। निफ्टी मेटल में भी 300 अंक की गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं। ये एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल का। जो मुख्य देश हैं चाइना से 303 मिलियन का होता है। बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडिया, इनमें ज़्यादा होता है। तो बांग्लादेश, वियतनाम और पाकिस्तान इन पे, और चाइना पे तो सबसे ज़्यादा टैक्स है। लगभग इसका कुल मिला के अब 54%
टैरिफ हो गया है। मतलब कोई भी चीज़ 100 रुपए की जो यहाँ से जाती थी वो अब 154 रुपए की वहाँ पे पड़ेगी जाके। तो इस हिसाब से जो अगर टी शर्ट मान के चलो $100 की वहाँ मिलती थी, वो अब $154 की हो गई, क्योंकि टेक्सटाइल ज़्यादातर यहीं 4-5 कंट्री हैं जहाँ से जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इंडिया को अब इस सेक्टर पे मिल सकता है, क्योंकि सबसे कम इंडिया पे ही है, लगभग 27% अभी लगा है और 20% पहले का था। तो इसका लगभग हो गया 47%। इन पे देखो, चीन पे 20 तो पहले ही था और 34 ये लगा दिया, तो ये 54 हो गया। ताइवान पे 32 और 20 पहले 52 हो गया। तो ये सब इंडिया से ही आगे हैं, मतलब इंडिया पे टैक्स थोड़ा अभी कम है। तो इसलिए इस सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो, गारमेंट सेक्टर के लिहाज से टेक्सटाइल से इंडिया को इन चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान के अपेक्षा थोड़ी सहूलियत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हम बात करते हैं, मान के चलो 100 रुपए की कोई टी शर्ट वहां पे मिलती थी, अब वो 150, $100 की मिलती थी, $150 की मिलेगी। इसलिए अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और रिसेशन आना तो लगभग पक्का है, अगर 6 महीने के अंदर इन्होंने टैरिफ वापस नहीं लिए। हालत इनकी बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है और इनको वापस लेना ही पड़ेगा, ऐसा अनुमान जता रहे हैं एक्सपर्ट लोग। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती ट्रम्प साहब ने कर दी है टैरिफ लगाकर। आने वाले समय में देखना होगा कि ये टैरिफ वापस करते हैं या नहीं करते हैं। इसी कारण सोने व चांदी कीमतों में भी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग, अमेरिका के शेयर मार्केट भी धराशायी हो रहे हैं। ये नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट है जो लाइव है, लगभग 3.25-4% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो सोने चांदी, चलिए डाबर पे एक नज़र मार लेते हैं। डाबर के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली, तो ये रहा डाबर। डाबर के शेयर में आज 6-7% गिरावट देखने को मिली थी, जो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया था। 465 के आसपास तक ट्रेड, 60-65 तक ट्रेड कर रहा था। कमजोर प्रदर्शन रहा इनका, मांग, कमजोर मांग के चलते इनका प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा। ये कह रहे हैं कि सर्दियाँ छोटी रहीं, सर्दियाँ मतलब कम रहीं, तो उसके हिसाब से इनका जो प्रोडक्ट होता है, क्या उसको नाम है, च्यवनप्राश, वो कम बिक पाया है उसी, वैसे और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के चलते। तो इसलिए इनकी मांग कम रही, इसलिए इनका स्टॉक में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। IIFL कैपिटल ने इनका टारगेट जो दिया है 585 रुपये रखा है, मोतीलाल ओसवाल ने भी पाई की कॉल दी है, टारगेट नहीं दिया है इसका। चलिए, ये तो कुल मिला के इनका हिसाब किताब थोड़ा नरमा ही दिख रहा है, इसीलिए इसमें गिरावट देखने को मिलती है। चलिए वापस चलते हैं। तो ये समीक्षा करनी पड़ेगी ट्रम्प जी को टैरिफ को लेकर, नहीं तो यूएस में रिसेशन पक्का, मंदी पक्का आएगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।